Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology. बच्चों, इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग अब तक 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अवर न्यू चैप्टर, दैट इज locomotion and movement. Let's start. चलिए, locomotion and movement. Chapter 17 of NCERT, क्लास 11th. ठीक है. अब बच्चों देखिए, सबसे पहले तो हम ये जाने कि यहाँ लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है. लोकोमोशन और दूसरी टर्म है मूवमेंट. ठीक. लोकोमोशन मतलब मूवमेंट ऑफ या movement which involves displacement. ऐसा मूवमेंट जहां पर प्लेस चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? लोकोमोशन. एंड मूवमेंट occurs at one place only. मूवमेंट जो एक ही जगह पर होता है ना, विदाउट डिस्प्लेसमेंट, जहां हमें जगह चेंज नहीं करनी पड़ती है, दैट इज विदाउट डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट. जैसे मैंने यहां पर खड़े होकर मेरे सिर्फ हाथ का रोटेशन किया, दिस इज कॉल्ड एज द मूवमेंट. अब मैं एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो गई, दिस इज कॉल्ड एज दी लोकोमोशन. तो एक ही जगह पर होने वाला जो बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है उसे अपन मूवमेंट कहेंगे. जिस मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होता है उस टाइप के मूवमेंट को अपन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज दी लोकोमोशन. क्लियर है? अब प्लांट्स क्या परफॉर्म करते हैं और एनिमल्स क्या परफॉर्म करते हैं? जो प्लांट्स हैं वो रूटेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो प्लांट्स परफॉर्म ओनली मूवमेंट. प्लांट्स में सिर्फ क्या होता है? मूवमेंट. Animals perform both movement and locomotion. Animals में मूवमेंट भी होता है और लोकोमोशन भी होता है, जबकि प्लांट्स में सिर्फ क्या होता है? मूवमेंट. प्लांट्स कुड नॉट शो डिस्प्लेसमेंट, लोकोमोशन नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट्स एक तो रूटेड होते हैं और दूसरी चीज, प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल, जो हार्ड होती है, थिक होती है ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, सेल वॉल है जो हार्ड और थिक होती है. तो उसकी वजह से प्लांट जो है वो विगरस मूवमेंट शो नहीं कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स आर सराउंडेड बाय, एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो क्वासी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में मूवमेंट की आवश्यकता होती है. क्लियर है? ठीक. तो यहां पर हमने बोला प्लांट्स एंड एनिमल्स. Plants and animals both could perform the movement, but animals में locomotion भी होता है and plants में locomotion नहीं होता है. क्लियर है बच्चों? ठीक है. अब जो movement और locomotion है, movement and locomotion are the specific properties of लिविंग ऑर्गेनिज्म. मूवमेंट और लोकोमोशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, परफॉर्म्ड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ
लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बहुत सारे प्रकार के मूवमेंट्स और लोकोमोशन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स आर शोन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक टाइप का हम मूवमेंट लें कॉल्ड एज दी अमीबॉइड मूवमेंट। किस मूवमेंट की बात कर रहे हैं अपन इसमें? अमीबॉइड मूवमेंट की। तो अमीबॉइड मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा? अमीबॉइड मूवमेंट इज शोन बाय अमीबा एंड बाय दी WBCs ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स की WBC और अमीबा ये दोनों कौन सा मूवमेंट शो करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक, एक और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट होता है, simplest type of movement. That simplest type of movement is called as protoplasmic movement. कौन सा मूवमेंट होता है ये? प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट इज शोन इन अमीबा। किसमें, किसके द्वारा शो किया जाता है ये? अमीबा के द्वारा। अब यहां हमने अमीबा बोला है। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट इन ब्रॉडर स्केल इज शोन बाय यूकैरियोटिक सेल। कौन से सेल्स के द्वारा शो किया जाता है ये? यूकैरियोटिक सेल्स के द्वारा। यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि जिनमें न्यूक्लियस प्रॉपरली फॉर्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उस सेल को अपन बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। देखिए, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। सपोज जैसे हमने कहा ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक, अब यहां जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो सर्कुलर या फिर साइक्लोसिस मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है। पूरे सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो घूम सकता है, ऑर्गेनली को डिस्प्लेस करने के लिए, फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आयंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो क्या होता है कि जो सेल है, सेल में जो साइटोस्केलेटन होता है, उस साइटोस्केलेटन के थ्रू प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट कौन सा होता है बच्चों? प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, विच इज परफॉर्म्ड बाय द अमीबा। क्लियर? और अमीबा सूडोपोडिया के फॉर्मेशन के थ्रू, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, अमीबा सूडोपोडिया के फॉर्मेशन के थ्रू एक और टाइप का मूवमेंट करते हैं कॉल्ड एज द अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट में ये सर्टेन नहीं है कि कहां से फॉल्स फूड का फॉर्मेशन होगा, बस फॉर्मेशन होगा और फूड कैप्चर हो जाएगा, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव कर जाएगा। क्लियर है? तो ये दो टाइप के मूवमेंट्स मैंने बताए। अब दूसरे और कौन से मूवमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? अदर मूवमेंट इंक्लूड्स सीलियरी मूवमेंट, फ्लैजेलर मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। दूसरे मूवमेंट्स और कौन से हो सकते हैं? सीलियरी मूवमेंट हो सकता है, फ्लैजेलर मूवमेंट हो सकता है, मस्कुलर मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, सीलियरी मूवमेंट जैसे होता है पैरामीशियम में। ठीक है, तो पैरामीशियम में जो सीलियाज होते हैं, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज हमने ये ड्रॉ किया यहां पर पैरामीशियम, ठीक है, और ये पैरामीशियम के ऊपर हमने बना दिए सीलियास, है ना। सीलियास न्यूमरस स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेनली सिंक्रोनस मूवमेंट शो करते हैं। तो दीज आर दी सीलियास। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ठीक है, और यहां प्रेजेंट होता है इसका साइटोफेरिंग्स, और हमने कह दिया कि ये पास में ही क्या प्रेजेंट है इसका? दिस इज दी फूड। ठीक है, तो सीलियास जो है वो मूवमेंट करते हैं टू कैप्चर दी फूड। ये सीलियास विगरस मूवमेंट करेंगे। साइटोफेरिंग्स वाले जो सीलियास है वो मेनली विगरस मूवमेंट करेंगे और विगरस मूवमेंट के थ्रू ये फूड को कैप्चर कर लेंगे। तो सीलिएटेड मूवमेंट में जो यहाँ पर सीलिया है, ये सीलिया एक तो फूड कैप्चर करने में तो काम कर ही रहे हैं, और दूसरा ये लोकोमोशन भी करवाएंगे।
पैरामीशियम में लोकोमोशन भी किसके थ्रू होगा? सीलियास के थ्रू होगा। क्लियर है? अब फ्लैजिलेटेड मूवमेंट की अगर हम बात करें तो फ्लैजिलेटेड मूवमेंट कहां कहां पर होता है बॉडी में? देखिए, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट एक तो जिस ऑर्गेनिज्म में हो सकता है दैट इज यूग्लिना। ठीक, यूग्लिना का बॉडी इस तरीके से, ये यूग्लिना में क्या प्रेजेंट है इसके पास में? फ्लैजेला। एक ऑर्गेनिज्म जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है दैट इज यूग्लिना। दूसरा फ्लैजेला किसमें प्रेजेंट होता है? स्पर्म सेल। स्पर्म सेल में भी कौन सा मूवमेंट होता है? फ्लैजिलेटेड मूवमेंट होता है। ठीक, तीसरा हमने बोला मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट किसमें होगा? जिन ऑर्गेनिजम्स में मसल प्रेजेंट होगी, जैसे हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो मस्कुलर मूवमेंट है दैट मस्कुलर मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब है जो हमारी इच्छा से होते हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल है। दिस रोटेशन ऑफ हेड इज कॉल्ड एज द हैंड इज कॉल्ड एज द वॉलेंट्री मूवमेंट। दिस रोटेशन ऑफ रिस्ट इज कॉल्ड एज द वॉलेंट्री मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ टंग फॉर स्पीकिंग इज कॉल्ड एज द वॉलेंट्री मूवमेंट। पर ईसोफेगस में जो होने वाला मूवमेंट है, क्या वो वॉलेंट्री हो पाएगा? नहीं, वो तो इनवॉलेंट्री है। हमने फूड खाया और हमको खाने के बाद में बस इतना पता है कि हमारा पेट भर जाता है, पेट तक हमारा खाना पहुंच गया। पेट तक कैसे पहुंचा खाना, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो पेट तक कौन पहुंचाता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस में एक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो उस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू फूड जो है वो हमारी बकल कैविटी के थ्रू ईसोफेगस, और ईसोफेगस के थ्रू पहुंच जाता है हमारे स्टमक तक। तो ईसोफेगस का मूवमेंट आपके कंट्रोल में है क्या? क्या आप ये चाह सकते हो कि नहीं, ईसोफेगस अभी हमको फूड को स्टमक में नहीं डालना है क्योंकि पेट भरा हुआ है, सिर्फ क्या करना है अपने को खाना, और खाने के बाद में ईसोफेगस में रख लेना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ईसोफेगस के थ्रू होने वाला मूवमेंट इनवॉलेंट्री है, स्टमक के थ्रू होने वाला मूवमेंट इनवॉलेंट्री है, रेक्टम में होने वाला मूवमेंट इनवॉलेंट्री है। ठीक है, तो जो भी मूवमेंट्स पर हमारा कंट्रोल नहीं है वो सारे मूवमेंट्स कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री। जिन पर हमारा कंट्रोल है वो मूवमेंट्स कैसे होते हैं? वॉलेंट्री। तो ह्यूमन बींग्स में जो मस्कुलर मूवमेंट होता है वो मस्कुलर मूवमेंट दोनों टाइप का हो सकता है, दैट कुड बी वॉलेंट्री एज वेल एज दैट कुड बी इनवॉलेंट्री। क्लियर है? ठीक। और एनिमल किंगडम में किस ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट हो सकता है? जैसे हाइड्रा। हाइड्रा में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल उनके टेंटेकल्स होते हैं। देखिए, ये जैसे हमने बनाया हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। वैसे तो ये हाइड्रा कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? सेसाइल ऑर्गेनिज्म होता है, अटैच टू इट सबस्ट्रेटम। ठीक है, अब हाइड्रा में ये प्रेजेंट होते हैं इसके टेंटिकल्स। ये क्या बना दिया अपन ने? हाइड्रा के टेंटिकल्स बना दिए। तो नॉर्मली हाइड्रा कैसा ऑर्गेनिज्म है? सेसाइल है। तो क्या हमेशा ठहरा हुआ रहेगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा? क्या करेगा? किसके थ्रू करेगा? अपने टेंटिकल्स के थ्रू करेगा। किसके थ्रू करेगा बेटा मूवमेंट? ये टेंटिकल्स के थ्रू। तो ये टेंटिकल्स के थ्रू लोकोमोशन भी कर सकता है, और ये टेंटिकल्स के थ्रू फूड कैप्चर भी कर सकता है। ठीक है, टेंटिकल्स के थ्रू ये फूड भी कैप्चर कर सकता है और ये टेंटिकल्स के थ्रू लोकोमोशन भी कर सकता है। तो फूड कैप्चर तो हमें समझ में आ गया, लोकोमोशन कैसे कर सकता है? देखिए बच्चों, ये है हाइड्रा की एक्चुअल लोकेशन। अब हाइड्रा जो है वो अपने आप को इस तरीके से बेंड कर लेगा। ये सबस्ट्रेटम से अटैच है, हाइड्रा ने क्या किया? अपने आप को इस तरीके से बेंड कर लिया। ठीक है, तो ये हाइड्रा ने अपने आप को बेंड कर लिया। अब इसके आगे ये जो टेंटिकल्स है, इन टेंटिकल्स के थ्रू ये हाइड्रा वॉक कर लेगा। क्लियर है? और क्या कर सकता है हाइड्रा? इस टाइप के लोकोमोशन को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज दी वॉकिंग। क्या बोला जाएगा इसको? वॉकिंग। ठीक, अब और क्या कर सकता है हाइड्रा? ये सिंपल हाइड्रा है, इसने अपने आप को बेंड किया। बेंड करने के बाद में और यहां पर ये हाइड्रा बेंड करने के बाद में हाइड्रा जो है इस तरीके से इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट होने के बाद टेंटिकल्स अटैच्ड ही रह गए, हाइड्रा ने अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया, और फिर हाइड्रा वापस से इरेक्ट हो गया। ठीक, तो पहले हाइड्रा कैसा था? इरेक्ट।
फिर उसके बाद में हाइड्रा ने क्या किया, बेंडिंग कर ली, बेंडिंग किया, फिर उसके बाद में उल्टा खड़ा हो गया, फिर उसके बाद में क्या किया हाइड्रा ने, ऐसा बेंड हो गया, फिर वापस से इरेक्ट हो गया। मतलब जैसे पहले हाइड्रा इस तरीके से था, तो हाइड्रा ने अपने आप को मोड़ा, फिर ये उल्टा हो गया, फिर वापस से ये हाइड्रा जो है वो इस तरीके से खड़ा हो गया। क्लियर? सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज समरसॉल्टिंग। क्या बोला जाता है इस टाइप के मूवमेंट को? दिस इज कॉल्ड एज समरसॉल्टिंग, कलाबाजियां दिखाना। ठीक है, तो ये एक टाइप का लोकोमोटरी मूवमेंट है जो हाइड्रा के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। तो हाइड्रा मतलब वॉकिंग कर सकता है, समरसॉल्टिंग कर सकता है और ये फ्लोट कर सकता है अलोंग विद द करंट ऑफ वाटर। फ्लोटिंग करने के लिए क्या करना है, ये हाइड्रा इस तरीके से इरेक्ट है, बस ये हाइड्रा जो है वो वाटर के सरफेस पर इस तरीके से आराम से फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है अलोंग विद द वाटर करंट। क्लियर है? तो हाइड्रा कुड ऑल्सो परफॉर्म द लोकोमोटरी मूवमेंट्स। क्लियर है? ठीक है, तो लोकोमोशन और मूवमेंट जो है जिस भी ऑर्गेनिज्म में होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, हर प्रकार के लोकोमोशन और मूवमेंट का एक सिग्निफिकेंस है। बिना सिग्निफिकेंस के कोई भी फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो लोकोमोशन का क्या सिग्निफिकेंस है? लोकोमोशन का सिग्निफिकेंस है एक जगह से दूसरी जगह पर फूड की सर्च के लिए जाना, शेल्टर की सर्च के लिए जाना, फोरेजिंग के लिए जाना, कहीं अगर अनफेवरेबल एनवायरमेंट हो तो फेवरेबल एनवायरमेंट की खोज के लिए जाना, मेटिंग पार्टनर को ढूंढना, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है लोकोमोशन के लिए। ठीक, तो खाने के लिए सर्च करना, मीटिंग पार्टनर के लिए सर्च करना, एडवर्स कंडीशन आ गई है तो फेवरेबल एनवायरमेंट की तरफ जाना, इन सारी चीजों से तो ऑर्गेनिज्म की जान बचती है। तो अपने खुद के सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म क्या परफॉर्म करता है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन परफॉर्म करता है। क्लियर है? ठीक, और जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं that need not to be different from the structures which are involved in the movement. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स को उन स्ट्रक्चर से डिफरेंट नहीं होना चाहिए जो मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे मसल्स, तो मसल्स आर दी ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं हाथ का तो मसल्स इन्वॉल्व है, पर अगर हम लोकोमोशन करेंगे तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हमारे हाइंड लिम्स की जो मसल्स है, दीज आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। जैसे मैं मेरे पैर को ऐसा इरेक्ट कर सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ मैं, ठीक है, एक ही लोकेशन पर खड़े होकर। बट अगर मुझे अगर लोकोमोशन करना होगा तो भी मेरे पैरों की मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो है उन्हें उन स्ट्रक्चर से डिफरेंट नहीं होना चाहिए जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो आइए एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ से हम देखें कि एनसीईआरटी क्या कहती है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से असर्शन रीजन कहां से बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आती है हमें? असर्शन रीजन में, स्टेटमेंट्स में। तो यहां पर इस चैप्टर में से स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, देखिए, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग, ये मार्क करेंगे अपन कि मूवमेंट सिग्निफिकेंट फीचर है। एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट द वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। बहुत सारे टाइप्स के मूवमेंट जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स में हो सकते हैं। Streaming movement of protoplasm in the unicellular organism like amoeba is the simplest form of movement. मूवमेंट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग मूवमेंट इन दी सेल, ये अगर हमने सेल बनाया है, इस सेल के अंदर अगर प्रोटोप्लाज्म है तो प्रोटोप्लाज्म इस तरीके से पूरे सेल के अंदर घूमेगा। सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज दी स्ट्रीमिंग मूवमेंट। इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट की हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म जो है फॉल्स फुट का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट इस जगह पर बढ़ेगा तो ये ऑर्गेनिज्म इस तरीके से फॉल्स फुट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे बच्चों हम? दिस इज कॉल्ड एज द फॉल्स फुट। ठीक, अब यहां पर अगर मैंने बता दिया कि ये फूड आइटम है, दिस इज द फूड आइटम, ये क्या है? फूड का पार्टिकल है। अब इस फूड के पार्टिकल को अगर इस अमीबा को इनगल्फ करना है तो ये क्या करेगा? इन सूडोपोडियास के थ्रू, इन फॉल्स फुट के थ्रू थोड़े से मूवमेंट को बढ़ा देगा, और मूवमेंट के बढ़ने के बाद में ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इस तरीके से इस फूड पार्टिकल को पूरा अंदर ले चुका होगा। तो ये फूड पार्टिकल जो है वो अमीबा के अंदर आ गया। ठीक, तो सच टाइप ऑफ मूवमेंट विच इन्वॉल्व्स the protoplasmic movement for the capturing of food, this is called as the streaming movement. Movement of cilia, flagella and tentacles are shown by many organisms.
ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग एक्सेट्रा। हमारे लिम्स मूव कर सकते हैं, हमारा जॉ मूव कर सकता है, टंग मूव कर सकता है और आईलिड्स मूव कर सकती हैं, ठीक है। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारी लोकेशन चेंज हो जाती है, तो लोकेशन चेंज होने वाले जो मूवमेंट होते हैं दे आर वॉलेंट्री मूवमेंट एंड आर कॉल्ड एज लोकोमोशन। मैंने यहां से यहां अपनी प्लेस चेंज की, यहां से यहां अपनी प्लेस चेंज की, मेरी इच्छा से करी, है ना, मेरी विश से करी मैंने। सच टाइप ऑफ लोकोमोशंस और सॉरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री मूवमेंट्स। कैसे होते हैं वो? वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। तो द मूवमेंट्स विच इन्वॉल्व द चेंज इन प्लेस और लोकेशन, सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन किस टाइप का मूवमेंट है? लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ अ वॉलेंट्री मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है ये? वॉलेंट्री मूवमेंट है। Walking, running, climbing, flying, swimming, all are the some forms of locomotory movements. ठीक है, वॉक करना, रन करना, क्लाइंबिंग है, फ्लाइंग है, स्विमिंग है, ये सारे लोकोमोटरी मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, ध्यान देंगे यहां पर, इंपॉर्टेंट एक लाइन है, यस, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन, locomotory structures need not to be different from those affecting other types of movements. locomotory structure को उन structure से different नहीं होना चाहिए जो दूसरे type के movements को affect कर रहे हैं। तो locomotory structures should be same as that of the other types of should be same structures which are involved in the other types of movement. For example, paramecium सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट थ्रू साइटोफेरिंग्स। सीलिया किस में हेल्प कर रहा है? यस, फॉर एग्जांपल इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स। सीलिया फूड के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है साइटोफेरिंग्स के थ्रू, एंड इन लोकोमोशन एज वेल। तो सीलियास जो है वो फूड के कैप्चर में हेल्प कर रहा है साइटोफेरिंग्स के मूवमेंट के थ्रू। साइटोफेरिंग्स जहां पर सीलिया विगरस मूवमेंट शो करते हैं, और सीलियास भी वही स्ट्रक्चर है जो पैरामीशियम को लोकोमोशन करने में मूव करते हैं। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स को उन स्ट्रक्चर से डिफरेंट नहीं होना चाहिए जो किसी टाइप का कोई मूवमेंट शो कर रहे हैं। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटेकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे, अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए, एंड ऑल्सो यूज देम फॉर द लोकोमोशन। We use the limbs of our body to change the body posture and locomotion as well. Body posture को change करने के लिए, यानी कि अगर हम बैठे हैं तो खड़े हो जाएंगे, खड़े हैं तो बैठ जाएंगे, बैठे हैं तो लेट जाएंगे। तो हमारे बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लिम्स की, एंड फॉर द लोकोमोशन एज वेल। The above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately. तो movement और locomotion दोनों को हम separately study नहीं कर सकते हैं, साथ में study करना पड़ेगा better understanding के लिए। The two may be linked by stating that all locomotions are movement, but all movements are not locomotion. सभी प्रकार के लोकोमोशन मूवमेंट हो सकते हैं, पर सब प्रकार के मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते हैं। ये मैंने लोकोमोशन किया, this could be involved in the movement. ये मैंने सिर्फ मूवमेंट किया, this could not be involved into the locomotion. तो all types of the locomotion are called as movement, but all movements should not be considered as the locomotion. ठीक है? Methods for locomotion performed by animals vary with their habitat. ठीक है? अब जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, किस प्रकार की मेथड है लोकोमोशन करने की, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल अगर हम उदाहरण ले तो हम चल सकते हैं बिकॉज वी आर टेरेस्ट्रियल। मछलियां चल सकती हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो तो एक्वाटिक है। तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है उसके हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म के पास में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। अब पक्षी जो है वो चल सकते हैं क्या ज्यादा देर तक? नहीं, उनके पास में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर विंग्स है। तो जिनके पास विंग्स है वो उड़ सकते हैं, जिनके पास में लिम्स है वो चल सकते हैं, और जिनके पास में फिन्स है वो स्विम कर सकते हैं। ठीक है? However, locomotion is generally for the search of food, shelter and mate, suitable breeding grounds,
फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज और प्रीडेटर्स। तो इन सभी चीजों के लिए हमें जरूरत होती है लोकोमोशन की। फूड के सर्च के लिए, शेल्टर के सर्च के लिए, मीटिंग के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स का मतलब होता है द प्लेस विच इज फेवरेबल फॉर परफॉर्मिंग द कॉपुलेशन, ठीक है। एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज एंड प्रीडेटर्स, या फिर अपने आप को किसी हमारे शत्रु से बचाने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह पर लोकोमोशन करते हैं। क्लियर है? तो ये जो पैराग्राफ है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइप्स ऑफ मूवमेंट एक्सप्लेन किए गए हैं और साथ में हमें ये बताया गया है कि जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें उन स्ट्रक्चर से डिफरेंट नहीं होना चाहिए जो किसी भी प्रकार के मूवमेंट को शो करते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ह्यूमन बींग्स की सेल्स के द्वारा 3 मेन टाइप के मूवमेंट शो किए जाते हैं। यहां पर ये नहीं बोला है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, ठीक है। सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स परफॉर्म मेनली 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, और वो 3 टाइप के मूवमेंट्स कौन से हैं? वो है अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। तो फिर मैडम फ्लैजेलर मूवमेंट भी तो होता है स्पर्म सेल में, अभी आपने बताया था, है ना। तो फ्लैजेलर मूवमेंट बच्चों, फ्लैजेलर मूवमेंट ह्यूमन बींग्स में हमेशा नहीं होता है, स्पर्म सेल में होता है, और वो भी मेल बॉडी में नहीं होता है। मेल बॉडी में स्पर्म फ्लैजेला के थ्रू मूव नहीं करते, स्पर्म्स फीमेल बॉडी में जाकर फ्लैजेला के थ्रू मूव करते हैं। क्लियर? और फीमेल बॉडी में ड्राइव इन एनर्जी के थ्रू वो फ्लैजेला के द्वारा मूव करते हैं। क्लियर? तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्लैजेलर मूवमेंट को इंक्लूड नहीं किया है। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, ह्यूमन बींग्स के जो सेल हैं उनके द्वारा 3 प्रकार के मूवमेंट शो किए जाते हैं, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर। ठीक, चलिए देखें आगे। चलिए अब हम स्टार्ट करें यहां टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट जो हम देखने वाले हैं, देखें, सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी exhibit 3 main types of movement। ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं वो 3 मेन टाइप के मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। फर्स्ट मूवमेंट इज सीलियरी मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट कौन सा है? सीलियरी मूवमेंट। सॉरी, फर्स्ट सीलियरी नहीं, हम देख रहे हैं फर्स्ट मूवमेंट अमीबॉइड मूवमेंट, सिंपलेस्ट टाइप अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक, अमीबॉइड मूवमेंट किस वजह से होता है? अमीबॉइड मूवमेंट इज ड्यू टू streaming movement of streaming movement of प्रोटोप्लाज्म। अमीबॉइड मूवमेंट किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज accomplished by cytoskeleton of the cell। जो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल के द्वारा। क्लियर है? तो ड्यू टू द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज accomplished by the skeletal साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल, अमीबॉइड मूवमेंट इज परफॉर्म्ड। किस प्रकार का मूवमेंट परफॉर्म किया जाता है? अमीबॉइड मूवमेंट। क्लियर? एंड दिस अमीबॉइड मूवमेंट इज परफॉर्म्ड बाय एग्जाम्पल। किस किस में होता है अमीबॉइड मूवमेंट? एक तो कहा हमने अमीबा में, और दूसरा होता है WBCs में। WBCs जैसी न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स,
ठीक है, इनमें अमीबॉइड मूवमेंट हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने पहला वाला मूवमेंट देखा कॉल्ड एज दी अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक, दूसरा मूवमेंट, सेकेंड, सीलियरी मूवमेंट परफॉर्म्ड बाय सीलिया। जो मूवमेंट सीलिया के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं सीलियरी मूवमेंट। कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं सीलिया के द्वारा? देखें एग्जाम्पल, एक तो पैरामीशियम में जो मूवमेंट हो रहा है ना, पैरामीशियम में जो मूवमेंट होता है दैट इज बाय दी सीलिया। दूसरा पैसेज ऑफ ओवा, पैसेज ऑफ ओवा यानी कि फेलोपियन ट्यूब, पैसेज ऑफ ओवा विच इज द फेलोपियन ट्यूब। तो यहां किसका मूवमेंट हो रहा है? यहां पर मूवमेंट हो रहा है मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी उसाइड। सेकेंडरी उसाइड जो बॉडी के बाहर आया है, ओव्यूलेशन हुआ है जिस सेकेंडरी उसाइड का, तो जो सेकेंडरी उसाइड है उसका मूवमेंट होना इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब। तो सेकेंडरी उसाइड का मूवमेंट जो फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है वो मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है? सीलियास के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तीसरा इन दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट for the movement of dust particles, है ना, डस्ट पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए जो सीलिया का मूवमेंट होता है, और डस्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट कहाँ? आउटवर्ड। तो डस्ट पार्टिकल्स का बॉडी के बाहर मूवमेंट करवाना, तो उसके लिए सीलियास जो है वो आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे। तो आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे तो वो डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट कौन सा होगा यहां पर? थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट इज दी मस्क्यूलर मूवमेंट। मस्क्यूलर मूवमेंट, मस्क्यूलर मूवमेंट involves muscles and helps in both voluntary and इनवॉलेंट्री मूवमेंट। मसल्स जो हैं वो मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, दोनों प्रकार के मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए भी और इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए भी। वॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारी इच्छा से होने वाले हैं और इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारी इच्छा से नहीं होने वाले हैं। तो ये जो मस्कुलर मूवमेंट है ये मसल्स के थ्रू वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों टाइप्स के मूवमेंट करवा सकते हैं। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन और आती है इसमें कि जो हमारा लोकोमोशन है और मूवमेंट है, ये लोकोमोशन और मूवमेंट बिना नर्वस सिस्टम की हेल्प से नहीं हो सकता। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की बहुत जरूरत होती है हमें फॉर परफॉर्मिंग द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो स्केलेटल सिस्टम शुड कोऑर्डिनेट विद द नर्वस सिस्टम फॉर स्मूथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने देख लिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखे जरा एनसीईआरटी क्या कह रही है इसके बारे में। चलिए, yes, हाँ, some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in the blood exhibit amoeboid movement। macrophages है, leukocytes है, मतलब जो WBCs हैं वो WBCs जो है वो amoeboid movement परफॉर्म करती है। It is affected by the pseudopodia formed by the streaming protoplasm। ये कैसे affected होता है? pseudopodia के फॉर्मेशन से, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, कि जो WBC है या जो भी सेल है उसके अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगा प्रोटोप्लाज्म का, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा, और सूडोपोडिया के फॉर्मेशन के बाद में जो भी फूड है या एंटीजन है दैट विल बी कैप्चर्ड। ठीक है, तो जो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अमीबॉइड मूवमेंट, वो अमीबॉइड मूवमेंट जो है वो बिना सूडोपोडिया के फॉर्मेशन के नहीं हो सकता। और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी अमीबॉइड मूवमेंट। बिना साइटोस्केलेटन के अमीबॉइड मूवमेंट नहीं हो सकता। और साइटोस्केलेटन में कौन से साइटोस्केलेटन्स हैं?
जो अमीबॉइड मूवमेंट करवाते हैं दे आर माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक, ciliary movement across occurs in most of our internal tubular organs which are lined by ciliated epithelium. The coordinated movement of the cilia in the trachea helps in removing the dust particles. cilia जो trachea में present होते हैं वो dust particles को remove करने में काम करते हैं। Some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air. तो dust particle है, कुछ ऐसे substances हैं जो हमने inhale कर लिए हैं atmospheric air के साथ में, उनको remove करने में help करते हैं। Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement. Clear? Movement of our limbs, jaws and tongue एक्सेट्रा रिक्वायर द मस्कुलर मूवमेंट। हमारे लिम्स का मूवमेंट होता है, जॉस का मूवमेंट होता है, टंग का मूवमेंट होता है, दैट रिक्वायर द मस्कुलर मूवमेंट। वहां हमें मसल्स की जरूरत होती है और वहां मस्कुलर मूवमेंट रिक्वायर्ड होता है। The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movements by the human beings and majority of multicellular organisms. Muscles में एक प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। तो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है उसे लोकोमोशन और दूसरे मूवमेंट्स के लिए ह्यूमन बींग्स के द्वारा और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज किया जाता है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में मसल्स प्रेजेंट होंगे उनमें इस बात की श्योरिटी है कि जहां मसल्स है तो वहां पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जहां मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहां किसी न किसी टाइप का वॉलेंट्री एदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट तो होगा ही होगा। तो यहां पर आपने एक बात और सीख ली है कि मसल्स की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज दी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉज एंड टंग, दिस रिक्वायर्स दी मसल्स, और मसल्स में एक प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन की। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ह्यूमन बींग्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट के लिए करते हैं। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. अगर हमें लोकोमोशन करना है तो लोकोमोशन के लिए हमारी मसल्स, हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी कि बोन्स एंड कार्टिलेजेस और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इन तीनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर मसल्स कहेंगे कि नहीं मैं नहीं काम कर रही हूं तो आपकी बोन्स और आपका नर्वस सिस्टम अकेले काम नहीं कर सकते, क्योंकि मसल्स फोर्स जनरेट करवाने वाली एंटिटी होती है मूवमेंट के लिए। ठीक है, जो शक्ति लगाते हैं, जो फोर्स जनरेट करते हैं, तो वो फोर्स कौन जनरेट कर रहा है? मसल्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में इन्वॉल्व होती है बोन्स। ठीक है, तो बोन्स क्या करवा रही है? बोन्स भी मूवमेंट करवा रही है। और इन्वॉल्व होते हैं जॉइंट्स, और यहां पर जरूरत है हमें नर्वस सिस्टम की, क्योंकि बिना नर्वस सिस्टम के आप अपनी बॉडी के एक भी पार्ट को मूव नहीं कर सकते हैं। एक भी पार्ट हमारा बिना नर्वस सिस्टम के थ्रू मूव नहीं कर सकता है। तो लोकोमोशन के लिए हमें एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है बिटवीन द मसल्स, between the nervous system and the parts of the skeletal system. In this chapter, you will learn about the types of muscles, their structure, mechanism of their contraction and important aspects of the skeletal system. इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, जैसे मसल्स क्या होती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मसल्स क्या क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद में हमें यहां से स्टार्ट करना है मसल्स। ठीक, तो कल से अब हम यहाँ पर मसल्स स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स देखेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोग मेरे साथ में बने रहेंगे ताकि हम टाइप ऑफ मूवमेंट, लोकोमोशन क्या होता है, जॉइंट्स क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ सकें। और ये नीट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। नीट में हर बार इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और इस चैप्टर के मजे लेते रहिए। टिल देन, गुड लक।